प्राणाधर सुंदर साथ जी, हमारे सोनिया बहन के माध्यम से विश्व ब्रह्मांड को जागृत करने के लिए और इस प्रेम और सेवा के अनूठे संगम श्री निजानंद आश्रम शेरपुर के परम पवित्र स्थान, जहां पर हमारे हृदय सम्राट, हमारे सदगुरु, हमारे हादी, हमारे प्राण प्रियतर प्राणवल्लभ परम सदगुरु राम रतन दास जी महाराज, जिनका ये परम पवित्र स्थान, और जब ये मन में आया होगा हमारे सुंदर साथ और अग्रणी सुंदर साथ, हमारी बहन सोनिया के मन में ये भाव आया और इसकी सूचना जैसे ही दुष्यंत भैया के माध्यम से मुझ तक पहुंची कि परमहंस महाराज जी की बीतक की पूर्णाहुति के अवसर पर एक पारायण जो जूम पर ही आज होना है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे इस कार्यक्रम का मुझे ये अवसर मिला इसमें सम्मिलित होने का। परमहंस महाराज जी के इस दरबार से जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सभी के लिए उनके इस परम पवित्र स्थान से हृदय की गहराई से सभी के लिए शुभकामनाएं। परमहंस महाराज जी की अपरंपार मेहर की बरसात सब पर होती रहे, शुभकामना। मुझे कहा गया कि मैं परमहंस महाराज जी के संदर्भ में ही कुछ बात भी रखूं। बीतक के माध्यम से जिन्होंने सब कुछ आपके सामने इतना सारगर्भित रूप से और ऐसे प्रेम से जब सब कुछ उनका जीवन वृत्तांत परोसा गया और आप सबने भी उसको बहुत आनंद के साथ श्रवण किया, ऐसे परमहंस महाराज जी, जैसा कि आज सुबह के सत्र में ही सोनगिरी धाम का सबसे पहला आशीर्वाद हमारे यशपाल भैया के माध्यम से सुंदर साथ को मिल रहा था। सदगुरु ने अपने जीवन में सबसे पहले जो प्रश्न उनके जीवन को मथ रहे थे या जो उनको एक तरह से बेचैन कर रहे थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, वही 3 प्रश्न लेकर के हमारे हादी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी अपना जीवन में यही 3 प्रश्न थे। और परमहंस महाराज जी भी जानना चाहते थे कि वो कौन ऐसी शक्ति है जहां जिसके पास जाकर के हमें फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। सबको विदित है कि परमहंस महाराज जी एक ब्राह्मण परिवार, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था, पर आप उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो शायद बीतककार ने बीतक में नहीं लिख पाए, क्योंकि बीतक ऐसी है, वो नित्य नूतन है, आज भी वो चल रही है। आज भी उनके धाम से बहुत सारे काम जो उनकी ही कृपा से, उनकी मेहर भरी दृष्टि से ही हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आता है और वो प्रसंग भी ऐसा है कि जिसमें आज जिसकी बहुत आवश्यकता हमारे समाज को है, परमहंस महाराज जी ने उस कार्य को इतने वर्षों पहले कर दिया कि जाति पाति का कोई भेद नहीं, कोई वर्ण का भेद नहीं, और इसीलिए शायद उनके लिए लिखा गया। उनके ही एक सुंदर साथ सेवादार ने लिखा, ये वो दर है जहां चारों वर्ण आते हैं, एक प्रीतम के सभी मिलकर गीत गाते हैं। और ये सिर्फ कहने का ही नहीं, परमहंस महाराज जी के प्रति एक बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जड़ौदा पांडा के, जिनको कि आज हम
शूद्र जाति में कह सकते हैं, जमादार। वो इतनी प्यारा सुंदर साथ के महाराज जी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखने वाला, पर उसके मन में एक भाव आता है कि क्या कभी मैं अपने सदगुरु को भोजन प्रसाद करा पाऊंगी, और क्या सदगुरु मेरे यहाँ कभी जिम पाएंगे। आज से जरा उस समय की कल्पना कीजिए कि कितना जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच का भाव उस समय पर रहा होगा। पर सदगुरु सब जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। अरे उन साहिब से क्या छुपा है जिनके हाथ में है डोरी। उसके भाव को समझते हुए खुद सामने से कहा, उसका नाम तो मैं विस्मृत कर गया, पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उस समय की कुछ सुंदर साथ हैं जिनके सामने ये घटना घटी है। उससे कहा, अरे तू कभी हमें जिमाएगी नहीं। पुलकित हो गई कि सदगुरु सामने से कह रहे हैं कि क्या तू कभी हमें नहीं जिमाएगी क्या। भाव विवल होकर के बोली, हे सदगुरु मैं क्या आपकी सेवा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, तू ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकती तो दूध ले आना, कल हम तेरे यहाँ का ही दूध का पान करेंगे। खुशी खुशी आज तो जैसे पैर घर की तरफ उठ नहीं रहे, इतना दौड़ी कि ऐसे जैसे सब कुछ मिल गया हो, ऐसी नियामत मिल गई क्योंकि सदगुरु मेरे यहाँ का कुछ पाएंगे। सुबह लेकर के दौड़ी आई और सदगुरु ने सबके सामने उसका पान किया, कर्म से करके दिखाया। और ऐसा ही एक और दृष्टांत मुझे स्मरण हो आता है। परमहंस महाराज जी अपने इसी धाम में, तब ये इतना विस्तार रूप नहीं लिया था, इतना विस्तृत नहीं था। महाराज जी का पलंग बिछा हुआ, आसपास सुंदर साथ बैठे हुए घेर करके एक पति पत्नी अपनी बिटिया की शादी का निमंत्रण पाती लेकर के सदगुरु के सम्मुख आए। तो जैसा कि होता है कि वो एक ऐसे ऐसे जिनकी नूरी नजर, जिनका नूरी मुखड़ा, जिस पर सर्वस्व निछावर करने के लिए सुंदर साथ लालायित रहता था, उनको घेर करके बैठे हुए। तो सुंदर साथ वो अपनी पत्नी के साथ आए और सहज भाव में महाराज जी को पाती देते हुए कहा, महाराज जी मेरी बेटी की शादी है, आपने आना है। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए। महाराज जी ने तुरंत कहा, जब तेरी बेटी की शादी है तो मुझे क्या। पत्नी चतुर थी, समझ गई कि मेरे पति देव से कुछ भूल हो गई, निमंत्रण देना भी नहीं आया। तुरंत सुधार करके कहा, नहीं महाराज जी आपकी पुत्री की शादी है, आपने आना है। तो महाराज जी क्या बोलते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी है तो तुझे क्या। कितने सुंदर से शब्दों में सब कुछ कह देने वाले ये परमहंस रामप्रताप महाराज जी की ये ऐसी ऐसी लीला है जो आज भी जागृत रूप में बैठ करके ये पीठ, ये परमहंस पीठ इतनी जागृत की आकर के सिर्फ एक बार कहने भर की देर है। और मैं तो कहता हूं आने भी नहीं। जहां आप बैठे हो, जहां जिस देश में, जिस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जहां पर भी आप बैठ करके ये सब सुन रहे हो, वहीं से एक बार दिल से एक बार याद करके तो देखो, एक बार पुकार करके देखो कि सदगुरु क्या नहीं सुनते, सब कुछ सुनते हैं। और सिर्फ भौतिकी नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी वो आपको उस मार्ग पर लेकर के चलते हैं। और सच्चा सदगुरु कैसा, हमने बहुत सारे संत गुरुजनों के माध्यम से श्रवण किया है कि सच्चा सदगुरु वह होता है जो कभी स्वप्न में भी साथ नहीं छोड़ता। और ऐसे सदगुरु ने जब हमारी बाह पकड़ ली हो, निश्चय ही हम अखंड परम धाम में भी पहुंचेंगे। और यही वो महामती प्राणनाथ जी महाराज की वो 24
बिल्कुल साकार हो जाएगी। इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। श्री महामती कहें हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। हम सभी उस अखंड परम धाम में जागृत होंगे। आपसे एक और विनम्र निवेदन, प्रार्थना कि पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारी सोनिया बहन ने एक सूत्र में बांध दिया है। आज से पूरा 1 मास के बाद इसी शुभ स्थान में, इसी मंदिर प्रांगण में 108 साप्ताहिक पारायण प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी जहां जहां भी ये सूचना जा रही है, इस इंटरनेट के जूम के माध्यम से आप सभी के चरणों में प्रार्थना निवेदन करते हुए भाव भरा आमंत्रण परमहंस महाराज जी की तरफ से आप सभी 19 से 25 कार्यक्रम है, 108 साप्ताहिक पारायण रहेंगे।